अब तो मैं बस दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, यू कैन फाइट विद कैंसर, यू कैन फाइट विद एनीथिंग इफ यू हैव अ विल। आई एम डूइंग ऑल दिस ओवरलैंडिंग, ऑल दिस हार्डकोर कैंपिंग विद वन किडनी। इफ आई कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट, तो व्हाई नॉट यू गाइस। इसको ये लगा दूंगा ना तो बेसिकली हवा नहीं लगेगी इसमें। खाना यहाँ पे कुछ भी नहीं फेंका मैंने, कोई भी पिन्नी नहीं फेंकी, कुछ नहीं फेंकी, इकट्ठा कर लिया जिससे अब अपनी धरती को खराब क्यों करें। बढ़िया वाला पोहा बन गया है। तो छोटे बालू, अभी मैं तुझे खिलाता हूँ बन, बढ़िया वाला बन, ठीक है? रुक जा। सत्या, सत्या, तू फंस गया भाई बर्फ में। हेलो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। भाई मैं सत्या सिंगल रिपोर्टिंग फ्रॉम आइस फ्लो, स्नोफॉल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत शौक था ना स्नोफॉल देखने का, खुदा से मांगा था, खुदा ने दे दिया। और भाई मैं अपनी गाड़ी में हूँ, होंडा सिटी में। ये कोई 4x4 गाड़ी नहीं है, एक छोटी सी प्यारी सी, ये बिना स्नो चेन के ये गाड़ी मुझे हेल्प कर रही है और मेरे सारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश कर रही है। यहाँ कैसे पहुँचा, कब पहुँचा, किस लिए पहुँचा, इसके लिए आपको मेरा पूरी अलग से सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अभी मेरी गाड़ी की चारों तरफ आइस है और अब आपको एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाता हूँ। तो भाई मेरे 3 दोस्त आए थे, उनके सबके अपने अपने कमिटमेंट थे, तो सब निकल गए अपने अपने घर। मैं अकेला रह गया, बट हिम्मत करके मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स को बात करी। उन्होंने कहा यार सिसु आजा, टांडी आजा, लोअल आजा, वहाँ बर्फ़ शुरू हो गई है, वहाँ आ जाओ। मैं बिलिंग से बरोत वैली की तरफ चल दिया। तो चला तो रास्ते में पड़ता चाइना पास करके की जगह, और फिर कहानी स्टार्ट होती है जब स्नोफॉल हो जाती है। और वो स्नोफॉल 1 इंच नहीं पड़ी, 2 इंच नहीं पड़ी, 3 इंच नहीं पड़ी, 4 इंच स्नोफॉल चली, 4 घंटे पड़ी। भाई उस समय मैंने लगा यार अब हुई शुरुआत, मजे तो बहुत ले लिए, अब फंसने के चांसेस शुरू हो गए। बट फिर से मैं बोलता हूँ, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। कोई बात नहीं, अकेला हूँ, कैंसर पेशेंट रहा हूँ, 1 किडनी है। तो उसी समय कुछ लोग आए, कहने लगे यार तुम चाइना पास में क्या कर रहे हो, ये 9000 फीट की हाइट है, इसमें जितनी देर और रुकोगे फंसते जाओगे, क्योंकि ये पाला जमेगा रात को और ये ब्लैक आइस हो जाएगी। ये अब पिघलने वाली बर्फ नहीं है, ठंडा बढ़ता जा रहा है, चाहे स्नो पड़े ना पड़े, आप यहाँ से निकलो, फटाफट निकलो, नहीं तो गाड़ी आपकी फंस जाएगी। 2-2 महीने 3-3 महीने फंस गई तो हो गया काम। अभी तो कच्ची स्नो है। मैं कहा चलो ठीक है निकल जाता हूँ। भाई गाड़ी पूरी नीचे उतारी अकेले, कई गाड़ियाँ फंसी हुई थी, स्कॉर्पियो फंसी हुई थी, देखिएगा मेरी सीरीज में देखिएगा। और गाड़ी फिसल रही थी, ब्रेक लगाने कभी इधर भाग रही कभी इधर भाग रही, बट सर पे हाथ था ना भगवान का, कोई टेंशन नहीं हुई। और मैंने गाड़ी 2000 फीट नीचे उतारी, बर्फ में उतारता गया, और अब मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे भी बर्फ है, बट यहाँ पे थोड़ी बर्फ कम है। बहुत लंबी कहानी सुन ली, स्टोरी सुन ली, अब आप लीजिए मजे। ये देखिए क्या माहौल है बाहर चारों तरफ। मैं -10 डिग्री में, देखो अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये भी जम गई, ये भी क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। और भाई संभल के चलना पड़ेगा, फिसल रही है चप्पलें। हाँ जम गया है, और खतरनाक हो गया है तो। बहुत खतरनाक हो गया था। वही देखो पैर फिसल रहे हैं भाई। ये बहुत खतरनाक, गड्डी गुड्डी पीछे जानी है। अब नहीं, अब तो और गाड़ियाँ फंसेंगी, फिसल रही हैं गाड़ियाँ। कल तो सही था और आज और खतरनाक हो गया। ये पानी पुनी देखो पूरा जम गया है, पानी सब बन गया है पानी। आ जाओ शीशा दिखाओ, शीशा दिखा भाई, शीशा क्या होता है? इसे कहते हैं शीशा भाई। ये भी पान डांस करके दिखाइए उसमें। अच्छा ओ भाई शीशा है तो पूरा सही बात है, सही है। ओ शीशा है भाई, तो माहौल देखो इधर।
ओहो भाई, क्या ब्यूटीफुल नदी है, सुंदर पुल। वह बहुत धीरे संभल के चल, बट एक्साइटेड नहीं, फिसल रहा है। देखो ये ना, ये फिसलने वाला है, ये पाला जम गया भाई। अगर फिर से बर्फ़ पड़ गई ना तो ये कम से 4 दिन गया मैं। बहुत ही सुंदर नदी की आवाज़ आ रही है। देखो ये शीशा, पानी भी कैसे पीऊँ मैं, ये देखो, ये नीचे बर्फ़ देख रहे हो आप, इधर बर्फ़ है बीच बीच में। बाकी यार बढ़िया सी मैगी बनाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। तैयार, पहले सेटअप तैयार करता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे मैं। ये कूड़े के लिए है, थैली ज़रूरी है यार, क्योंकि ना कूड़ा फैलाना नहीं है, इतनी सुंदरता ख़राब नहीं करनी, तो वो ज़रूरी है। ये अपने पास ना भाई पोहा भी है, खट्टा मीठा पोहा, ये भी बना सकते हैं। हमारे पास बुटेन के सिलेंडर्स हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं आज। और ये अपना छोटा सा चूल्हा, छोटा चूल्हा, और ये कॉफ़ी बनाएंगे, और ये अपना कप, और ये चाकू वाकू निकाल ले भाई। आज एप्पल भी खाएंगे यार, एप्पल अ डे। अब पोहे बनाते हैं। और ये ना, ये मैं इसलिए लाया हूँ क्या ना, अभी देखो एक डॉग है उधर बैठा हुआ देख रहा है मुझे, वो पक्का आएगा जब मैं कुकिंग शुरू करूँगा, तो यार उसको ना बन खिला देंगे। लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसका करने पे ना आपको एक अलग से ना सुकून मिलता है, क्योंकि भगवान ने जो मुझे सेकंड लाइफ दी है, आपको बता ही देता हूँ मैं सेकंड लाइफ के बारे में अपनी। 2018 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था। वन फाइन डे आई जस्ट वेक अप, यूरिन करने गया और देयर वाज अ ब्लड इन माय यूरिन। डॉक्टर के पास गया, काफ़ी चेकअप कराया, फिर फाइनली जब टेस्ट कराया तो पता चला जी देयर इज़ अ ग्रोथ इन किडनी, और इसको आपको हटा देनी चाहिए किडनी। अगर नहीं तो, अगर ये नहीं हटाएंगे तो दूसरी किडनी भी अफेक्ट करेगी। मैंने बोला डॉक्टर साहब यू टेक ए कॉल, वॉट एवर यू डू आई हैव फुल फेथ ऑन यू। कीमोपोर्ट लगवाया, 2 साल इलाज चला, 2020 तक इलाज चला, जब तक कोविड नहीं आया। भगवान से प्रे तभी मैंने कर दिया था कि यार एक बार भगवान मुझे ठीक कर दे, फिर ना मैं ज़िंदगी के जो भी ख्वाब मेरे पूरे नहीं हुए थे ना, वो पूरे करूँगा। जो डॉक्टर ने बोला, जिस तरीके से बोला, रिगरसली, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ मैंने खाई पी और अपना पूरा ध्यान रखा। और आज भगवान की दया है कि मैं वापस उस चीज़ से निकल कर आया, और अब मैं अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ, और ध्यान रखना भी चाहिए, हर एक को रखना चाहिए। मीठा नहीं खाना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए, ऑयल कम खाना चाहिए। 4 रोटी की भूख हो तो 2 रोटी खानी चाहिए। तो उसके बाद अब मेरे जो एक ड्रीम था ट्रैवल का, वो मुझे पूरा करना था, बट फिर कहानी वही आ जाती थी घूम घाम के कि अपना बजट है लिमिटेड। अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख का बजट है, तो 1 लाख के बजट में तो भाई मैं 15 दिन घूम लूँगा, 20 दिन घूम लूँगा, 25 दिन घूम लूँगा। 1000 रुपये के कमरे में रहूँगा तो चलो 1.5 महीना घूम लूँगा। बट घूमना है मुझे, अपना देश घूमना है। मेरा देश इतना बड़ा है, अगर देश को नहीं घूम पाया तो मैं, लोग जाते हैं बाहर आउट ऑफ इंडिया, बट मेरा देश इतना बड़ा है कि मुझे अपने देश में घूम लूँ, अपनी उम्र बीत जाएगी भाई। तो अपने जो 20-25 साल है ना, इसी में गुजारना है, यही मेरा पैशन है और यही मुझे फॉलो करना है। मेरे दोस्तों ने मेरी खूब मदद करी, बट दोस्तों ने कभी ये नहीं कहा कि अपना पैशन मत छोड़। फिर मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे जिसमें लोग ना गाड़ी में रहते हैं, गाड़ी में सोते हैं। कई सारे लोगों से मैंने बात करी, उन्होंने बोला यार आपकी जो होंडा सिटी है ना, उसमें तो कभी भी आप कर ही नहीं सकते, बेड बन ही नहीं सकता और आप सो ही नहीं सकते, आपकी गाड़ी की बहुत दिक्कतें हैं इसमें भाई, ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत है, ये सिडान गाड़ी है। कई लोगों ने मुझे डिमोरलाइज करा, बट अपने पास तो यही गाड़ी थी भाई, 2017 में नहीं खरीदी थी। अब बेचूंगा तो नुकसान बहुत होगा, इतने पैसे भी नहीं कि बेचूं और नहीं खरीदूं, क्योंकि काम वाम तो सब छूट गया था भाई। 2018 के बाद से तो काम सारा ख़त्म, ज़ीरो काम। तो फाइनली भाई आपको मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, हो सकता है आपको ज़्यादा मज़ा आए ना, बट क्या होता है ना, इस एक्सपीरियंस से सुनने से ना आप भी सीख सकते हैं कि आदमी के पास ना एक लिमिटेड इनकम होना, उसमें भी आदमी कर सकता है। तो जैसे ही मैंने एक बार होंडा सिटी में देखा मेरा बेड बनने को तैयार है, एक बार मैंने अपनी फ्रंट सीट को पीछे की तरफ लाई करा और सीट वहाँ पे आराम से मेरे बैक सीट से टच कर गई। उसी समय मैंने डिसाइड करा अब तो मेरा काम हो गया,
मैंने फर्स्ट क्लास उसमें बेड बनाया, 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ, लिमिटेड चीज़ें खरीदी। कई लोगों ने बोला अरे यार और खरीद और खरीद और खरीद, मैं कहा नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से खरीदूंगा। करता रहा और आज मैं जानता हूँ कि मैं कितना बड़ा प्रो कैंपर बन चुका हूँ। अच्छे जिन्होंने 15 लाख रुपए एक गाड़ी में लगाए, उसके बाद और खर्चे करे, मैं ही नहीं कह रहा वो गलत है भाई, उनके पास पैसे वो कर रहे हैं, बट मैंने यार कम पैसे में करके दिखाया। ये मैं आपको वादा करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैंने 1.5 साल में इतना घूमा हूँ कि आप पूछिए मत। अब तो मैं बस दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैव अ विल यू कैन डू इट। मेरे पास विल थी, मुझे घूमने का पैशन था, और भगवान से सिर्फ एक ही बूंद मांग रहा था, किसी तरीके से भगवान मुझे ठीक कर दे, और ठीक करा। तो मैंने कहा अब मैं अगर दूसरी बार हॉस्पिटल जाऊंगा रिग्रेट के साथ नहीं जाऊंगा कि भगवान ने मुझे दूसरा मौका नहीं दिया। तो भाई बस यही मेरी ज़िंदगी की छोटी सी स्टोरी है, और अब मैं अपना सारी लाइफ ना लोगों को बताने में बताना चाहता हूँ। यही मेरा एम है कि यू कैन फाइट विद कैंसर, यू कैन फाइट विद एनीथिंग इफ़ यू हैव अ विल। आई एम डूइंग ऑल दिस ओवरलैंडिंग, ऑल दिस हार्डकोर कैंपिंग विद 1 किडनी। इफ़ आई कैन डू इट तो व्हाई नॉट यू गाइस। पैसे की दौड़ में से मैं निकल चुका हूँ, कुछ नहीं यार, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊँगा। बस यही आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी तो भाई अब मैं बना रहा हूँ बढ़िया सा पोहा। बहुत आपने लंबी स्टोरी सुन ली, बहुत ज़्यादा बोल ली, बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया आपको क्या मतलब मेरी स्टोरी सुनने से, बट यार कुछ अगर सीख सको ना आप इससे ज़रूर सीखना। बाकी आपकी मर्ज़ी है यार, लाइफ में चीज़ें सबके पास अपने अपने फंड्स हैं, अपना हिसाब है। मेरे पास अपने लिमिटेड फंड्स में मैंने अपना बेस्ट करा है, एंड आई एम डूइंग बेस्ट। ये मेरा वादा है, ये मेरी सोच है, और मैं खुश हूँ। आज -डिग्री में भी मेरी बॉडी मस्त होकर रिएक्ट कर रही है। लोगों को बुखार होता है, लोगों को परेशानी होती है, बट आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। तो बहुत बोल लिया यार, बनाओ। चलो बढ़िया से बनाते हैं, पहले सेब काटते हैं। तो आइए दिखाता हूँ आपको सुंदर सा सेटअप अपना। ये अपनी कॉफ़ी के लिए है, अभी गर्म पानी इसमें किसके लिए भी करेंगे, और कॉफ़ी डाल देंगे, ये नट्टी हेज़लनट। और ये अपनी भाई गर्म पानी हो गया है भाई, और ये डाल रहे हैं बढ़िया सी ये है पोहा। तो अब ये थोड़ी देर में बढ़िया हो जाएगा। अरे मेरे पास एक और चीज़ थी, ये जो हवा भाग रही है इसका भी इलाज करना चाहिए ना मुझे, तो वो भी लाया हूँ मैं। चीज़ें सब है, बट जरा ना भाई ठंडक में हाथ पैर तो कांपते ही हैं, पैर नीचे से पैर। देखो बढ़िया सा भैया हवा का चक्कर के बचाने के लिए ना, तो ये बढ़िया सिस्टम होता है। इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको ये लगा दूंगा ना, तो बेसिकली हवा नहीं लगेगी इसमें, और काम हो जाएगा भाई। थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ना उबल जाएगा। चलो भाई, तो जब बन जाएगी तब आपको दिखाते हैं। हाँ जी, आई एम बैक। तो फाइनली भाई बढ़िया वाला पोहा तैयार हो गया। देखो सही है, बर्फ़ के बीच में मैंने पोहा बना दिया, इतना बढ़िया अमेजिंग, इतनी अच्छी सुंदर लोकेशन है भाई जन्नत में। तो मेरा तो यही हिसाब है भाई, आप लोग भी करो, हिम्मत करो, सब कुछ हो सकता है, बट हिम्मत वाली बात है भाई। निकलो घर से बाहर। कहाँ यार, जन्नत में बैठा हूँ इस समय। तो भाई अब तो मुझे एंजॉय करने दो। पोहा रेडी है, भाई पीछे आया है, उसको भी खिलाएंगे, और हमारा एक साथी देखो इसको, ये हमारा छोटा भालू, इसको भी खिलाएंगे, और मेरा भाई उसको भी खिलाएंगे, और हम लोग एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। वो अपना हीरो वहाँ पे नाच रहा है, और मैं ये बन निकाल के लाया हूँ। तो कौवों को खाने नहीं दे रहा, बट मैं ट्राई करूँगा कौवों को खिलाने की। वो उसको खाने नहीं दे रहा, वो उसको खाने नहीं दे रहा, लड़ रहे हैं। ये ले उनको भी खाने नहीं देगा छोटे वालू, खुद भी दिखा रहा, खुद इधर आ छोटे। खाना यहाँ पे कुछ भी नहीं फेंका मैंने, कोई भी पिन्नी नहीं फेंकी, कुछ नहीं फेंकी, इकट्ठा कर लिया, जिससे अब अपनी धरती को ख़राब की हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, हाथ थोड़े से मेरे गंदे हो गए थे, तो भाई हाथ साफ करने का तरीका यहाँ पे ये होता है कि पानी तो साथ जम गया, ये ऊपर की जो बर्फ़ है बड़ी मुलायम होती है, इसको यूँ निकालो, ये गंदी भी नहीं है। और ये भाई ऐसे करके हाथ अपना बढ़िया तरीके से धो रहे हैं, और ये बन गया बर्फ़ का गोला। अभी किसी के पत्थर मारना भी हो ना, तो इसको देखो भाई वहाँ मारना हो,
ये ऐसे मार